हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर में आपका स्वागत है। थंबनेल आप लोग देख चुके हैं कि अभी जो जितने भी सारे B2 C1 मेडिकल पर जो भी टीचर अभी वीडियो बना रहे हैं, आप लोग वीडियो देख भी रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए प्रकाश अवस्थी सर हो गए या उमंग स्टडी वाले सर कल एक वीडियो बनाए हैं या और भी कोई टीचर वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें ये जो आप लोग इन लोग क्या कर रहे हैं कि एक बीच में नए नौटंकी शुरू कर दे रहे हैं। नया नौटंकी क्या शुरू कर दे, हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कोई भी टीचर अगर वीडियो बना रहे हैं B2 C1 मेडिकल पर अगर बना रहे हैं तो वो B2 C1 मेडिकल पर पूरा चर्चा नहीं करेंगे। उनका चर्चा कहाँ ध्यान रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेंगे न्यू वैकेंसी पर। जैसे आप मान लीजिए कल ही वाला वीडियो देखिएगा उमंग स्टडी वाले, वो वीडियो जो बनाए पहले क्या किए, पहले वीडियो में तो न्यू वैकेंसी का चर्चा किए और लास्ट में चर्चा किए हैं B2 C1 मेडिकल पर, जो उसमें हम लोग एक लेटर दिए थे दिल्ली में, वही वाले लेटर सर दिखा रहे थे, कल वीडियो में दिखा रहे थे, कल हम देख रहे थे। तो ये तो लेटर हम लोग ही लिखा था वहाँ पर, मतलब कि दिल्ली में, और इसको जमा किया था PMO ऑफिस में जा करके और सचिवालय में और केंद्र सचिवालय में सब करके हम लोग जमा कर दिए थे। उसी लेटर को सर दिखा रहे थे कल। तो यहाँ पर दिक्कत प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगर आप B2 C1 मेडिकल पर अगर आवाज़ उठाना चाहते, अगर आप बनाना चाहते तो सिर्फ उसी पर बात करते और उसी पर जोर देते, तब तो कुछ बात निकलती। वहाँ पर नया चीज़ घुसा दे रहे हैं कि आप मतलब कि न्यू वैकेंसी कब आएंगे, और सबसे ज़्यादा अभी टीचर में जो मुद्दा बना हुआ वो सिर्फ न्यू वैकेंसी पर ही बना हुआ, B2 C1 मेडिकल पर तो बना ही नहीं है। कोई भी टीचर नहीं चाहता है और आप देख ही भी रहे हैं कि कोई भी टीचर इसमें साथ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ न्यू वैकेंसी पर कि न्यू वैकेंसी कब आएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर होनी चाहिए कि न्यू वैकेंसी तो आ ही जाएंगे और आना तय है न्यू वैकेंसी, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं आएंगे। लेकिन जो भी मुद्दा भी फंसा हुआ B2 C1 मेडिकल का, सारे चीज़ प्रक्रिया हो जाने के बाद में, सारे चीज़ करवा लेने के बाद में इनका ज्वाइनिंग नहीं दे रहा, इस पर मुद्दा होनी चाहिए। तो टीचर तो बना रहे हैं लेकिन जोर दे करके नहीं बना रहे हैं, सिर्फ बोल दे रहे हैं और बोल करके वीडियो को क्या कर दे रहे हैं, कट कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। जैसे ही कल हम देखे टीचर उसने उमंग स्टडी सर ने बनाए, तो देखे कि आप तो सिर्फ न्यू वैकेंसी पर चर्चा किए और उसके बाद पढ़ करके आप सुना दिए उस लेटर को कि क्या लिखा हुआ उस पर। उस लेटर को तो हम लोग भी जानते हैं और हम लोग भी दिया है वहाँ पर, और उसी चीज़ को आप बता रहे हैं और लास्ट में भी उसको पढ़ने के बाद में फिर न्यू वैकेंसी पर चर्चा कर दे रहे हैं। तो इस पर मुद्दा मेन नहीं उठ पा रहे हैं B2 C1 मेडिकल पर जितने भी सारे टीचर हैं, सिर्फ न्यू वैकेंसी के बारे में। क्योंकि अब जानते हैं न्यू वैकेंसी आएगा तो उन लोग को, आप लोग जानते हैं जितने भी सारे टीचर हैं सब उन लोग का जो भी करना होगा अपना करेगा, लूटना रहेगा, जिधर से इधर उधर से करके लूट लेगा। बाकी आप लोग B2 C1 का तो कोई भी नहीं समझ रहे हैं कि इनका क्या होगा नहीं होगा। 4 साल का सिर्फ यही मेहनत बर्बाद कर दे रहे हैं, क्योंकि 4 साल का आप लोग जानते हैं कि मेहनत क्या होते हैं। तो इन पर कोई टीचर नहीं आने वाले, आप जितना भी जोड़ लगा लीजिए, टीचर इसमें कोई भी शामिल नहीं होंगे। सिर्फ वीडियो बना देंगे 2 मिनट 3 मिनट का और उसमें एक नया वैकेंसी का ऐड कर देंगे और सबसे ज़्यादा न्यू वैकेंसी पर ही उन लोग चर्चा करेंगे, B2 C1 पर चर्चा नहीं करेंगे। तो हम लोग का क्या है, और अभी हम लोग का ग्रुप में भी देख रहे हैं जितने भी सारे स्टूडेंट ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो हम तो ग्रुप में भी मैसेज अभी तक नहीं करते हैं, जल्दी मैसेज करते नहीं हैं। तो हम देख रहे थे कि ग्रुप में क्या है, सब अलग अलग डाइवर्ट हो रहा है। कोई कोर्ट केस का बात चल रहा है किसी का मन में, किसी का चल रहा है कि 16 मई का होने वाले हैं, मतलब कि फिर आपका 16 मई का फिर रोजगार मेला आने वाले हैं। फिर किसी का देखिए एक सुशील मोदी से मिलने वाले थे। तो 3-4 प्रकार से बात चल रहे हैं। किसी का चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं कि चक्का जाम करेंगे। तो सबके मन में अलग अलग थॉट चल रहा है। तो देखिए ऐसे थॉट करने से नहीं होंगे, जब तक कोई एक चीज़ नहीं करिएगा तब ना स्टूडेंट वहाँ शामिल होंगे, क्योंकि एक तो स्टूडेंट की संख्या कम है और सारे चीज़ बांट दीजिएगा तो फिर वहाँ पर स्टूडेंट पहुँचना मुश्किल हो जाएंगे। हाँ, सबसे पहले बताते हैं कि सुशील मोदी से जो भार लिए हैं, और इस वीडियो को देख रहे हैं कि हम सुशील मोदी से 3 दिन वहाँ टाइम दिया गया था, तो आप फ़ोन करते रहिए। आप लोग जो पटना में स्टूडेंट है उसी का भार दिया गया था। जब हम लोग 5 मई का गए थे सुशील मोदी से मिलने के लिए, तो उन लोग का भार दे दिया गया था। 10 स्टूडेंट था कि आप लोग इसको फ़ोन करके पूछते रहिएगा। 2-3 दिन के बाद बोला था फ़ोन करने के लिए, हमें फ़ोन करिएगा, हम आपको बताएंगे कि कब मिलना। तो जितने भी सारे पटना में स्टूडेंट अगर इसको देख रहे हैं आप, और आप वहाँ पर आए थे 5 मई को, और आपको अगर भार दिया गया, उसका जिम्मेवारी दिया गया, तो आप ज़रूर वहाँ पर फ़ोन करके 2 बार 3 बार 4 करके पूछ सकते हैं कि सर हम लोग का मिले थे 5 मई को, हम लोग का अगला डेट बता दीजिए कि कब हम लोग फिर मिलने के लिए तैयार हैं, कब हम लोग का मिला दिया जाएगा।
तो इस तरह से आप लोग फ़ोन करते रहें, जब तक फ़ोन नहीं करिएगा तब तक उधर से थोड़ी ना रिप्लाई आएंगे, इधर से ही करना पड़ेंगे। तो उसका जिम्मेवारी आप लोग ज़रूर उठाएं। तो वो तो उधर का जिम्मेवारी, उधर तो 10-15 स्टूडेंट भी कर सकते हैं उनसे, क्योंकि मिलने भी देंगे तो 1-2 का स्टूडेंट का ही मिलने देंगे, एक का स्टूडेंट का ही, सबसे ज़्यादा तो मिलने देंगे नहीं। लेकिन ज़्यादा स्टूडेंट में 10-15 रहेंगे तो मिलने की भी संभावना ज़्यादा रहेंगे, तो वहाँ पर उनका अपना काम करिएगा। बाकी इधर भी जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, इसमें आपको एक बनाना पड़ेगा, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि आप कोर्ट केस की तरफ घूम रहे हैं, कोर्ट केस की तरफ जाना चाहते हैं, या आप किस तरह से मतलब कि फिर से आप परमिशन लेना चाहते हैं, ये भी बात उठ रहा है। देखिए, हमें मानना है कि परमिशन अगर आप लेते हैं तो कम से कम 5 दिन या 3 दिन का परमिशन मिलता तब तो ठीक था कि 3 दिन आंदोलन करते हम लोग वहाँ जंतर मंतर के बाद, लेकिन वहाँ पर मिल नहीं रहे हैं। 1 दिन का ही मिलते हैं, ज़्यादा दिन का मिलेगा ही नहीं आपको। अगर ज़्यादा दिन का है तो फिर सुप्रीम कोर्ट से कुछ आदेश लेना पड़ता है, तो वहाँ पर फिर दिल्ली का लड़का इस काम को कर सकते थे वहाँ पर। लेकिन 5 दिन का परमिशन और 3 दिन का आपको मिलेगा ही नहीं। हमें तो पूरी उम्मीद है कि नहीं मिलेगा, 1 दिन का ही सिर्फ मिलेगा। और 1 दिन का आंदोलन करने से फिर भी कुछ नहीं होंगे, लेकिन जब हम लोग 1 दिन आंदोलन किए थे तो कुछ मतलब कि चेंजिंग हुए, बहुत सारे मतलब कि जगह जगह पर वीडियो बना इस तरह से करके फैले हैं। लेकिन यही आंदोलन अगर 5 दिन तक होता ना तो और ज़्यादा फैलता। बात रह गई अब कोर्ट केस का, तो और 16 मई का, तो 16 मई का भी जाने के लिए प्लानिंग बना रहा है। लेकिन पहले तो ये तो पता हुए, किसी का अगर पता रहता है कि हमें 16 मई का यहाँ अगर आने वाले हैं, अगर किसी का पता है, किसी भी राज्य से हैं आप और आपको लगता है कि नहीं यहाँ 16 मई को कोई भी राज्य से आप हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं 16 मई को यहाँ अश्विनी वैष्णव जी आने वाले हैं रोजगार मेला में, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा और फ़ोन कर दीजिए कि सर इस राज्य में यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि उसके माध्यम से हम वीडियो बना सकें। अगर 16 मई को वहाँ जाना भी रहेगा स्टूडेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचेंगे। तो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, अगर किसी भी राज्य से हैं और आपको लगता है कि नहीं अश्विनी वैष्णव इस राज्य में आने वाले हैं, और आपको अगर पता चल जाता और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमें फ़ोन ज़रूर कर दीजिएगा कि सर इस राज्य में यहाँ इस जगह पर आने वाले हैं 16 मई को, और उसके माध्यम से हम वीडियो बना के फिर वहाँ पर लड़कन को चला जाएगा। जितने भी सारे स्टूडेंट वहाँ पहुँचेंगे, B2C1 वाले अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पहुँचा जाएगा। लेकिन ये नहीं हमको पता, हम लोग का पता चल रहा है कि आने वाले कहाँ हैं, कहाँ आने पर हैं, किस जगह पर आएंगे। अगर ये पता चल जाएगा तो हम लोग फिर वहाँ पहुँच सकते हैं। कोर्ट केस में, और बाकी कोर्ट केस करिएगा तो कोर्ट केस में देखिए बहुत सारे उसमें फंडिंग की ज़रूरत है। अगर फंडिंग देखिए आप लोग जानते भी हैं कि वहाँ से पूछा गया था हम लोग को, जब 5 मई को वहाँ गए थे तो सुप्रीम कोर्ट भी स्टूडेंट गए थे 5 मई का। वहाँ जो फंडिंग बताया वकील ने बताया कि लगभग 3 लाख रुपये अब तक पड़ेगी। लेकिन उस 3 लाख को जुगाड़ करने के लिए आपको स्टूडेंट कम से कम भी चाहिए, 200 प्लस स्टूडेंट चाहिए, तब रकम जा करके कम होंगे एक का स्टूडेंट पर। कम से कम भाई एक का स्टूडेंट दे भी सकेगा तो 500, 1000 रुपये तक मैक्सिमम दे सकता है। लेकिन अगर उनसे अब 2000, 3000 मांगे तो वो भी असंभव है, संभव नहीं है। तो जितने से ज़्यादा संख्या में अगर कोर्ट केस में अगर जुड़ते हैं, तो कोर्ट केस में कम से कम 200 प्लस स्टूडेंट होते हैं, तो उनका वो भी काम किया जाएगा। और वो भी जल्दीबाजी ही करना, अगर सेकेंड डिवी आ गया तो फिर वो भी मामला नहीं बन पाएगा हम लोग का, क्योंकि बोल दिया था कि जब तक सेकेंड डिवी नहीं आता तब तक कोर्ट केस कर सकते हैं। लेकिन अगर सेकेंड डिवी आ जाता है तो फिर कोर्ट केस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा आप लोग का। तो कोर्ट केस में क्या फंडिंग की ज़रूरत ज़्यादा है। अगर फंडिंग आ जाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन फंडिंग नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ पैसे की बात है। तो सब स्टूडेंट एक साथ होंगे तभी वहाँ पर हो सकता है, नहीं तो वो भी संभव नहीं है, क्योंकि एक स्टूडेंट 2 स्टूडेंट कोर्स करने से उनका पैसा ज़्यादा खर्च होंगे और उनमें उलझ जाएंगे, वो फिर जीत नहीं पाएंगे। तो जितना से ज़्यादा संख्या में हो पाएंगे कोर्ट केस के लिए तभी हो सकते हैं। लेकिन एक रास्ता चुन ही नहीं रहे हैं, सब रास्ता अलग अलग है। लेकिन कोर्ट केस करने में स्टूडेंट अगर 5 को एक यूनिटी बनाना पड़ेगा, 5 स्टूडेंट का, कौन पैसा कैसे करेगा, कैसे लाएगा, क्या करेगा, उसको 5 को ग्रुप, 5 को मतलब स्टूडेंट का ग्रुप बनाना पड़ेगा कि आप उसका 5वां हेड है। आप लोग के पास ही पैसा इधर से उधर हो सकते हैं, आप लोग ही रख सकते हैं, क्योंकि सब तो संभव नहीं है और एगो से भी संभव नहीं है कि एक स्टूडेंट कर लेगा इसे, क्योंकि पैसे की बात है। थोड़ा सा कुछ पैसे आकर रखिएगा, आपको तरफ फ़ोन अब कम से कम 100 फ़ोन आ जाएंगे, आप तो पैसा लेके भाग गए। तो इस तरह से बहुत सारे परेशानियां उठाना पड़ेंगे, क्योंकि कोर्ट केस में क्या है, पैसा की बात है। अगर आप 1 रुपया दीजिएगा तब भी आपको हक रहेगा, आपको अगर 100 रुपया दीजिएगा तब भी आपको हक रहेगा कि हमें इतने पैसे दिए हैं। तो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं अगर कोर्ट केस करना चाहते हैं तो उसमें फंडिंग की ज़रूरत है और उसमें एकजुट सबसे ज़्यादा संख्या में होने की ज़रूरत है, तभी हो पाएंगे। बाकी आपकी क्या राय रहती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम तो ग्रुप देखते नहीं, ग्रुप में तो इतना सारा चल रहा है, कभी वो कभी देखते नहीं। 1 बार 2 बार देख ली तो चलिए अलग बात है, लेकिन ग्रुप में बहुत फालतूबाजी हो रहा है, सारे ग्रुप में फालतूबाजी हो रहा है। कोई भी ग्रुप बना हुआ सही ढंग से नहीं चल रहा है, एक रास्ता पर चल ही नहीं रहा है। कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ लिख दे रहे हैं, तो इस तरह से नहीं होंगे।
हाँ, बाकी रहेगा अगर आप किसी तरह से चक्का जाम करना चाहते हैं तो उसमें भी स्टूडेंट की संख्या की ज़्यादा, कम से कम 1000-1500 स्टूडेंट होना चाहिए, तभी वो मामला हो सकता है। और चक्का जाम तभी हो सकता है तो उसमें 2 स्टूडेंट अगर शामिल हो जाते हैं, जो न्यू वैकेंसी वाले हैं और जो B2C1 मेडिकल वाले, अगर ये सब सारे साथ में आ जाते हैं तो ये फिर काम हो सकते हैं, ये दोनों पर मुद्दा उठाया जा सकता है। तो कौन सी रास्ता चुना जाए, क्या किया जाए, और इस रास्ते को जल्दीबाजी ही करना है। सब अपने अपने काम पे लगा हुआ रहे। जो पटना का जिसका दिया गया कि हमको पटना में हमें एक काम करना था, तो जितने भी सारे स्टूडेंट पटना में हैं और आपको अगर इस काम को दिया गया जिम्मेवारी सुशील मोदी से मिलने के लिए, आप तो ज़रूर करें। बाकी और भी स्टूडेंट अलग अलग रास्ते पे लगे हुए हैं, कोई रास्ता तो कम से कम कहीं तक पहुँचे। बाकी पहुंचना ना पहुंचना वो तो अलग बात, हम लोग को प्रयास ही करना है। और जितने भी सारे कमेंट करते हैं तो कितना तो इतना करते हैं कि इस सबसे कुछ होगा भी नहीं। प्रयास करिए, जो होना रहेगा होगा, जो नहीं होना रहेगा सो नहीं होगा। अब बताइए, जॉब नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो नहीं हो गया तो क्या फिर अगला छोड़ देगा? स्टूडेंट करेगा ही, होना ना होना वो अलग बात है। तो जो भी चलना है पॉजिटिव सेंस से ही चलना है, होगा नहीं होगा वो सब छोड़ दीजिए। बाकी आपकी राय क्या रहती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेगा हमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।